हाय फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। ठीक है। कूलम्स लॉ ने क्या कहा? ठीक है, उस कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? तो हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट चार्जेस लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है Q1 और Q2 और ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो दोनों चार्जेस आप नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सिमिलर चार्जेस लेंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। अब जब दो पॉजिटिव चार्जेस हम लेंगे Q1 और Q2 जो हमने लिया, दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो Q2 जो है ये इस Q1 पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब Q2 जब Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से? 2 की वजह से, तो हम लिखेंगे F12। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे Q1 जब फोर्स लगाएगा Q2 पे तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से? 1 की वजह से। ठीक है, समझाया क्या? हमने दो सिमिलर चार्जेस लिए और दो सिमिलर चार्जेस जब हमने लिए तो ये जो Q2 है ये इस Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से कि फोर्स लग रही है, किस पे लग रही है? फोर्स 1 पे लग रही है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। ठीक है, और फिर Q1 जब Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको हम डिनोट करेंगे कैसे? F21, 2 पे फोर्स लग रही है और 1 की वजह से। ठीक है, ये तो हुआ कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है? तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम सिमिलर चार्जेस लें तो सिमिलर चार्जेस आपस में, लाइक चार्जेस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये जो एरोज़ हैं ना, ये हमें दिख रहे हैं, ये एरोज़ इस साइड हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये जब ये Q2 जो है जब उसने Q1 पे फोर्स अप्लाई की तो ये इस डायरेक्शन में लगी। ठीक है, और जब Q1 ने Q2 पे फोर्स अप्लाई की तो वो इस डायरेक्शन में लगी। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, ये दोनों जो हैं ये रिपेल करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस थे या दो नेगेटिव चार्जेस हम लेते। ठीक है, और वैसे ही फिर हम जब हम अनलाइक चार्जेस लें या हम क्या करें, और वैसे ही जब हम अनलाइक चार्जेस लें, अनलाइक चार्जेस मीन्स कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो बेसिक कंसेप्ट हमें कहता है कि जब आप अनलाइक चार्जेस लोगे तो होगा क्या कि वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो ये फोर्स इधर की ओर और ये फोर्स इधर की ओर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फोर्सेस को इसी तरीके से डिनोट कर सकते हो कि जब 1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से तो F12, 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से तो F21। ठीक है, अब ये तो हुआ कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगेगी तो कब लगेगी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी तो कब लगेगी। ठीक है, जब आप सिमिलर चार्जेस लोगे तो रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस लोगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कूलम्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। हम कौन से दो पॉइंट चार्जेस दिए? Q1 और Q2। ठीक है, अब दो पॉइंट चार्जेस जो लिए, कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है, दैट मीन्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 और Q2 के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा चार्ज लोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, और साथ में क्या कहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम लगेगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मींस जितने ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा फोर्स। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मान लो जब ये Q1 की वजह से इस Q2 पे फोर्स लग रही है तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? ये इधर क्यों नहीं जाता? ये इधर क्यों नहीं जाता? ठीक है, तो
ये चीज़ जो है ये हमें बहुत ही कम बताई जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि ये हम इसी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम इसी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेट ही जाता, ये इधर भी तो जा सकता था, इधर भी तो जा सकता था। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि फोर्स जो है वो एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब ये कि मान लो ये क्या वन चार्ज है, ठीक है, और ये जो है ये क्या टू चार्ज है, ठीक है। अब ये दोनों किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड तो हैं, ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ही क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि जो फोर्स लगती है ना, मान लो इस क्या वन की वजह से क्या टू पे जो फोर्स लगेगी ना, वो उस लाइन पे लगेगी जो लाइन इन दो चार्जेस को सेंटर पे ज्वाइन करती होगी। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, ये यहाँ से यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी लाइन जो इन दो चार्जेस को सेंटर से सेंटर ज्वाइन करती है, उसी लाइन पे फोर्स लगती है। ये किसने कहा, ये कूलम्ब्स ने कहा। किसने कहा, कूलम्ब्स ने क्या कहा कि फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, उस लाइन पे जो लाइन सेंटर पे इन दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती होगी। इसी रीज़न से ये हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं और यहाँ हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं कि दैट मीन्स ये जब फोर्स अप्लाई करेगा इस पे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, और ये जब क्या टू इस पे फोर्स अप्लाई करेगा क्या वन पे तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। या फिर यहाँ पे जब अट्रैक्शन की बात हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो उस लाइन पे एक्ट हो रही है जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस की। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं क्या कहता है कूलम्ब्स। कूलम्ब्स कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मींस कि जितने ज़्यादा चार्ज होंगे यहाँ और उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच उतनी कम फोर्स, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा फोर्स। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए वो ये है कि फोर्स एक्ट करेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी लाइन पे फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, दैट्स वाई ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये इधर भी जाता या इधर भी जाता। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हम मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। तो मैथमेटिकल पार्ट क्या कहता है, जैसा कि स्टेटमेंट कहता था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है, ये हम मॉड में लेते हैं ताकि हमें प्लस माइनस ना लिखना पड़े, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तो वो प्लस माइनस ना लिखने के लिए हम मॉड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा फोर्स। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी फोर्स कम। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा फोर्स। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस अगर क्या है थोड़ा नज़दीक हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, ये इंटरेक्ट ज़्यादा करेंगे। अगर ये दोनों बहुत दूर हैं तो फोर्स कम लगेगी। किसके बनिस्बत, इसके। जहाँ थोड़ा डिस्टेंस कम हो वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ फोर्स कम लगेगी। ठीक है, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वन क्या टू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगी तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के क्या वन क्या टू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो के होता है ना, ये के जो है ये 1/4 नॉट के बराबर होता है, या आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, एफ ये के की वैल्यू या 1/4 की वैल्यू जो है ये 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। और जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उस वक्त आपको ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो के जो है के की जगह मैंने क्या लिखा 1/4 और क्या वन क्या टू अपन आर स्क्वायर। तो ये है कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। उसके बाद हम यूनिट्स ऑफ डायमेंशन देखेंगे इस के। ठीक है, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो था ये एफ इजिकल टू के क्या वन क्या टू अपन आर स्क्वायर। तो अगर हम के को यहाँ लाएंगे तो एफ इधर जाएगा तो क्या आएगा एफ आर स्क्वायर अपन क्या वन क्या टू। ठीक है, तो इसके जब यूनिट्स हम निकालेंगे किसके के तो क्या आएगा एफ यानी फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा न्यूटन। ठीक है, आर दैट मीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा मीटर, और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर क्या वन क्या टू।
Q1 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो हम लिखेंगे कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये C2 जो है यानी C स्क्वायर जो है, इसको जब ऊपर लाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा। उसके बाद अगर इसकी डायमेंशंस हम देखें तो डायमेंशंस कैसे देखें, K जो है किसके बराबर था, अभी हमने पीछे देखा FR स्क्वायर Q1 Q2, तो फोर्स की जो डायमेंशंस है वो हमें पता है क्या है, M1 L1 T-2, ठीक है। और R यानी डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं हम L से, ठीक है। R स्क्वायर है तो यहाँ पे L स्क्वायर आएगा। और चार्ज, चार्ज की जो डायमेंशन है वो हमें पता है 80 होती है, तो Q1 के लिए 80 और Q2 के लिए भी 80, ठीक है। अब इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, M1 का M1 आएगा, L1 यहाँ पे और L2 यहाँ पे, कितना हुआ L3, तो लिखो L3 T-2, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक T है, यहाँ पे भी एक T है, दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, T स्क्वायर बनेगा। ऊपर लोगे तो क्या होगा, T-2 होगा, T-2 और T-2 कितना हुआ, T-4, ठीक है। दोनों प्लस होंगे, साइन माइनस रहेगा, ठीक है। फिर A और A कितना हुआ, A स्क्वायर, ऊपर लोगे तो क्या होगा, A-2, तो वही लिखा A-2, तो ये डायमेंशन आई K की, ठीक है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कूलम्स लॉ पे ही, ठीक है। तो ताकि हम न्यूमेरिकल भी कर पाएँ इस पे। न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स बताओ कितनी फोर्स लगी, ठीक है, और किस तरीके की फोर्स लगी, ठीक है। तो अभी हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा उससे हमें यही दिखा कि दो चार्जेस लिए हमने, और दो चार्जेस कितने लिए, 4 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस हैं। तो अभी हमने कहा अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है यानी डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे दो चार्जेस को देख के ही नेचर ऑफ फोर्स बता सकते हैं। ये दो चार्जेस जो हैं अनलाइक चार्जेस हैं, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या आएगा, अट्रैक्टिव आएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। अब रहा कि कैलकुलेट फोर्स, फोर्स कितनी लगी, तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। हमारे पास कूलम्स लॉ क्या दिया है, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। Q1 यानी पहला जो चार्ज है वो क्या है, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 का 4 आएगा, माइक्रोकूलम की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, तो लिखो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। चार्ज कितना है, 10 है, तो माइक्रोकूलम की वैल्यू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। या के लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे हमने लिखा तो उसकी वैल्यू क्या, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और फिर नीचे क्या बचा, R स्क्वायर, R क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 10/100, ठीक है। 10/100 में ये एक ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/10। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा। 10 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर 100, तो दैट मीन्स ये 100 जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाइड बाई, क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो ये था हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि Q1 4 था, Q2 था 10, तो माइक्रोकूलम 10⁻⁶, 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और 100 जो डिनोमिनेटर से आया था, ठीक है। हमारे पास था 10/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल, बचा क्या, 1, तो डिनोमिनेटर में 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 10 यहाँ पे है इसका स्क्वायर जो आएगा वो 100 आएगा, तो उसको आप ऊपर ले सकते हो, क्योंकि 1/10 जो था वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसमें का जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 9 यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है। ये 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कितना हुआ, 10⁻12, ठीक है। फिर क्या बचा, 10⁻9 बचा, ठीक है। और 10⁻9 और यहाँ पे दो ज़ीरोज़ हैं और इसके साथ भी एक ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी एक 10 दिया है हमारे पास, तो इन तीन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, ठीक है। 10⁻9 और 10⁻3 कितना हुआ, 10⁻12, तो यहाँ पे लिखा 10⁻12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पे 10⁻0, ठीक है। 4 इंटू 9 इंटू 10⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 9 36 होता है। दैट मीन्स फोर्स जो लगी वो कितनी लगी, 36 न्यूटन लगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं कूलम्स लॉ पे। आई होप आप समझ गए होंगे।